हेलो एवरीवन। आज जो अपन टॉपिक स्टडी करने वाला है उसका नेम है विटामिन ए वैक्सीनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्यू विद इन सेकेंड अपन कंप्लीट कर देंगे विटामिन ए के वैक्सीनेशन। उसमें क्या क्या डोज होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक का नाम अपने ने क्या बताया कि टॉपिक का नाम है विटामिन ए वैक्सीनेशन। अब न्यूट्रिशन में अपन ने डिटेल विटामिन ए के रिगार्डिंग तो पढ़ ही लिया है। अब विटामिन ए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये न्यू बॉर्न्स और जो बेबीज होते हैं उसमें मोर्टालिटी रेट को कम करता है, और जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से वो नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो आपकी आंखों की रोशनी कम होती थी उसमें एक सप्लीमेंट के तौर पे अपन देते हैं। यही एक मेन इसका रोल है विटामिन ए का। अब विटामिन ए के बारे में छोटी सी चीज देख लें, इसे क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इसका प्रिकर्सर जो आपके प्लांट से मिलता है उसे बोलते हैं कैरोटीन, और इसे क्या बोलते हैं? प्रो विटामिन। क्या बोलते हैं? प्रो विटामिन। विटामिन ए कौन सी विटामिन है? तो ये फैट सोल्यूबल है। कौन सी विटामिन है? फैट सोल्यूबल। मेनली कौन से सोर्स से मिलती है? मेनली मतलब मेन सोर्स कौन सा होता है? मेन सोर्स देखें तो ये एनिमल सोर्स से मिलता है। सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? रिचेस्ट सोर्स देखें तो आपका देख लेंगे फिश। फिश का जो लीवर होता है उसके ऑयल से मिलता है आपका विटामिन ए। फिश लीवर ऑयल, या फिर आप बोल सकते हो कोड लीवर ऑयल। ये चीज मेक श्योर करने का। ओके, प्लांट ओरिजिन से जो मिलता है, प्लांट ओरिजिन से जो विटामिन ए मिलता है, ओरिजिन से मिलता है उसे बोलते हैं प्रो विटामिन। प्रो विटामिन। क्लियर है? प्लांट ओरिजिन से मिलता है उसे प्रो विटामिन बोलते हैं। और वो कौन किसका और क्या नाम है? तो कैरोटीन। कैरोटीन, इसी से जो विटामिन आपका ए मिलता है। प्लांट कौन कौन से आगे? स्पाइनेच, इसलिए बोलते हैं अपनी हरी सब्जी खाइए। नेक्स्ट आपका प्लांट कौन सा बताए थे? पपाया। क्लियर है? स्पाइनेज और पपैया से आपका मिलता है विटामिन ए। ओके, और एक चीज यहाँ पे देखते हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो एंटी इन्फेक्टिव रोल। इसका मेन रोल कौन सा होता है? तो याद रखना, एंटी इन्फेक्टिव रोल। इन्फेक्टिव रोल। और इसकी डेफिशिएंसी से आप देखें तो वैसे तो बहुत डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन आप अपन मेन चीज ध्यान रख लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है? मेन एक चीज देख ले अपन ना, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी चीज देखे हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है? अब अपन विटामिन ए के बारे में वैक्सीनेशन से रिलेटेड देखेंगे। विटामिन ए के वैक्सीनेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन ए के वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन, विटामिन ए के कितने टोटल डोज दिए जाते हैं? विटामिन ए के टोटल डोज, टोटल डोज कितने दिए जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा सर 9 डोज। कितने डोज देते हैं? 9 डोज। सेकेंड क्वेश्चन, विटामिन ए के डोज इंटरवल कितना होता है? डोज का इंटरवल कितना होता है? तो एवरेज इंटरवल होता है 6 मंथ। कितना इंटरवल होता है? 6 मंथ। और मिनिमम इंटरवल पूछ ले तो 1 मंथ। ठीक है, 6 मंथ आपको याद रखना है। यूजुअली 6 मंथ आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डोज इंटरवल बिटवीन विटामिन ए डोज। क्लियर है? अब टोटल डोज कितना देंगे? टोटल डोज कितना देंगे? तो आपका आंसर आएगा सर 17 लाख यूनिट। कितने? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन टोटल डोज देंगे। किसका? विटामिन ए का। ये विटामिन ए वैक्सीनेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखें, रूट कौन सा है? रूट कौन सा है विटामिन ए का? तो आप बताओगे सर ओरल रूट में। कौन सा रूट है? ओरल रूट। क्लियर है? कौन से रूट से देंगे? ओरल रूट से देंगे। अब उससे डोज से रिगार्डिंग अपन देखेंगे, फर्स्ट डोज कब देते हैं? फर्स्ट डोज जो देंगे वो देंगे 8-9 मंथ पे।
कब देंगे? 9 मंथ पे। जब 9 मंथ पे फर्स्ट डोज देंगे तो आपका डोज कितना होगा? डोज कितना होगा? तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और कितनी क्वांटिटी में रहेगा? तो 1 ml के अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आएगा। किसके अंदर आएगा? 1 ml के अंदर। क्लियर है? 1 ml के अंदर। मान लो अगर फर्स्ट डोज आपके 9 मंथ से पहले देना पड़े, बिफोर 9 मंथ देना पड़े, किसी कंडीशन की वजह से बिफोर 9 मंथ देना पड़े, तो आपका लाइक मान लो बिफोर 9 मंथ या फिर 6 मंथ पे देना चाहे, तब आपका डोज होगा 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। कितना होगा? 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कभी कभी देना पड़ता है, यूजुअली नहीं देते, ऐसी किसी कंडीशन में देना पड़ा तब आपका यूजुअली सेकेंड डोज देखेंगे। सेकेंड डोज देखते हैं तो आपका सेकेंड डोज कितना होगा? कब देंगे? तो आपका सेकेंड डोज कितने महीने में देंगे? 6 मंथ और जोड़ दो तो 16 मंथ पे देंगे। ठीक है, 16 मंथ पे। तब आपका डोज कितना होगा? तब आपका डोज होगा 2 लाख इंटरनेशनल। जैसे जैसे बड़ा होगा डोज बढ़ेगा, तो कितना देंगे? 2 ml। कितना देंगे? 2 ml। याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि सर आपके फर्स्ट डोज जो होता है वो कितने इंटरनेशनल यूनिट होगा? ऑप्शन में आंसर आएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तब आपका आंसर आएगा 8-9 मंथ 1 लाख। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया 8-16 मंथ कितना डोज देंगे? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के लिए कितना ml देंगे? तो 2 ml देंगे। तो ये आपका फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज हो गया। आगे देख ले, थर्ड डोज यूजुअली देते हैं 22 से 24 मंथ में। 22 से 24 मंथ में, और इसका डोज होगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितना होगा? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या फिर 2 ml। तो आपके थर्ड डोज, फोर्थ डोज आप देख लो 30 मंथ, फिफ्थ डोज देख लो 36 मंथ, सिक्स डोज देख लो आपके 42 मंथ, 7 डोज 48 मंथ, 9th डोज आप 8th डोज देख लो तो 54 मंथ, और आपका 9 डोज आ गया 60 मंथ। 60 मंथ और डोज आपका सेम होगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आगे डोज नहीं बढ़ने वाला है, या फिर 2 ml देखते हैं। तो आपका टोटल डोज कितना हो गया? आपका टोटल डोज कितना हो गया? क्लियर है? आपका टोटल डोज कितना हो गया? तो आप बताओगे सर हमारा टोटल डोज हो गया, टोटल डोज हो गया 17 लाख। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट, ये वैक्सीन मैंने बताया था एक सप्लीमेंटेशन के रूप में दी जाती है। किसके रूप में दी जाती है? तो सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंट देने के लिए, क्योंकि जो माल नरिश बच्चे होते हैं वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, तो इसकी वजह से विटामिन ए डेफिशिएंसी से उसे ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंडनेस और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए अपन जो सप्लीमेंटिंग विटामिन देते हैं, विटामिन ए। क्लियर है? अब ये मिजल्स के साथ क्यों देते हैं? मिजल्स के साथ क्यों देते हैं? तो उसका एक ही रीजन है कि सर मिजल्स देने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, और जो माल नरिश बच्चा है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से मोर्टालिटी भी हाई देखी गई है। तो अपन मिजल्स के साथ देखा गया है कि अपन क्या देते हैं? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए मिजल्स के साथ अपन देते हैं, प्लस विटामिन ए। इससे क्या होगा? ये क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बहुत मोर्टालिटी देखी गई है। तो विटामिन ए से क्या पैदा होगी? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और जो माल नरिश न्यूट्रिशंस है, अगर माल नरिश बेबी है तो उसमें आपकी क्या हो सकती है? एंटीबॉडी बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीबॉडी प्रॉब्लम बनने में प्रॉब्लम देखी गई है, इसलिए साथ में अपन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं। एक मात्र ऐसा ही, यही रैशनल था। ठीक, क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। विटामिन ए के वैक्सीनेशन से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे अपन ने क्लियर कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो अपन ने क्लियर कर लिए।